नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज ट्रेडिंग प्लान। यानी ट्रेडिंग प्लान इतना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सभी के लिए जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट उनका कोई प्लान नहीं है। वो लोग जो ट्रेडिंग को एज ए करियर अपनाना चाहते हैं और वो लोग जो अभी सीख रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत नॉलेजफुल होने वाला है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका ट्रेडिंग लाइफ बदलने वाला है। बशर्ते इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। ट्रेडिंग प्लान ठीक वैसा ही है जब हम मान लेते हैं कि कोई काम का हम शुरुआत करना चाहते हैं। मान लो कि हमने किसी काम की शुरुआत की है और हमने उस पर रिसर्च नहीं किया है, यानी हमने उसका कोई डेटा नहीं निकाला है, कोई रिसर्च नहीं किया है, कोई प्लानिंग नहीं की है, तो वो काम का क्या रिजल्ट मिलने वाला है आप सभी को पता है। मान लो कि हमने एक ऐसी जगह पे एक बड़ा सा मॉल खोल दिया जहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही महंगी है मॉल, लेकिन उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो उतने मीडियम दर्जे के हैं या लोअर दर्जे के हैं, यानी जिनकी इनकम जो है वो कम है। वैसी स्थिति में आप खुद सोचो, क्या वो मॉल वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। मॉल वहाँ पे खोलने का फायदा है जहाँ पे वो लोग अफोर्ड कर सके। यानी कि आपको अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द प्लान, यानी क्या आ गया, रिसर्च प्लान करके ही मार्केट में जाया जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। बिना प्लान अगर आप ट्रेडिंग में गए तो आपका लॉस लॉस और लॉस होगा। और वो सभी लोग जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी इस बात से रिलेट करेंगे कि बिना ट्रेडिंग प्लान करने के, ट्रेडिंग प्लान नहीं करने की वजह से उनको लॉस होता है। आज का वीडियो देखने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को इंप्लीमेंट किया अपने ट्रेडिंग लाइफ में, अपने ट्रेडिंग करियर में, तो निश्चित रूप से आप लोगों की ट्रेडिंग बदलेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, बिफोर द ट्रेडिंग प्लान, यानी मान लेते हैं कि आप ट्रेडिंग प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेडिंग प्लान करने से पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में या किसी भी काम में, अभी तो हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हो या शुरुआत कर चुके हो या कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपको कहीं नहीं कोई बताएगा, इसी चैनल पे मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा। देखिए, बिफोर द ट्रेडिंग वेकअप टाइम। अब आप सोच रहे हो कि वेकअप टाइम मतलब उठने का समय। अब आप सोच रहे हो कि मुझे तो ट्रेडिंग सीखना है, तो आप ये मुझे क्या सिखा रहे हो? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप वीडियो बिना स्किप करके पूरा देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि इसके बाद मेरी ट्रेडिंग जर्नी बदलने वाली है। वेकअप टाइम, आपको ये आप जो उठते हैं सुबह, क्या उसका एक टाइम है? या आप कभी भी उठ जाते हैं? कभी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कभी भी उठ जाते हैं? या आपका कोई टाइम है? आप फिटनेस को कितना टाइम देते हैं? फिटनेस 10 मिनट आप अपने बॉडी के लिए कितना कुछ करते हैं? आप योग करते या नहीं करते? दौड़ते या नहीं दौड़ते? नेचर के लिए कितना टाइम निकालते हैं? प्रकृति के लिए कितना टाइम निकालते हैं? अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए कितना टाइम निकालते हैं? और आपका सोने का टाइम क्या है? अब आप सोच रहे हो कि ये तो मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। मैं साबित करूंगा यहां पे कि ये सारा चीज आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होगा। अगर आपने ये चीज नहीं किया तो ट्रेडिंग में निश्चित रूप से आपको लॉसेस हो रहे होंगे। आप रिलेट करोगे, आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखते जाओ, आप रिलेट करोगे। आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठना। एक टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा, उस टाइम में आपको उठना पड़ेगा। इसके लिए आपको सोने का टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा, आपको अपने फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग जो प्लान है वो साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। यानी कि अगर हम अपने जीवन में वो परिवर्तन ना लाएं तो ट्रेडिंग में भी वो परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है या एक सक्सेसफुल बिजनेस है, चाहे इस हमारे देश में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। उन सब का आप अगर आप जर्नी फॉलो करोगे, उनका लाइफ फॉलो करोगे, तो आप देखोगे कि वो सुबह टाइम पे अर्ली उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं, अपने फिटनेस पे काम करते हैं, नेचर के साथ टाइम बिताते हैं। देखो, फैमिली और फ्रेंड्स का क्या मतलब हो गया कि देखो यार, क्या होता है ना, जब हम कुछ भी काम करते हैं ना तो कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें लॉस हो जाता है, लेकिन लॉस होने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिर से दोबारा ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, दोनों केसेस में हमको करना है अपनी किसी फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ 5, 10, 15 मिनट बात कर लेना। अगर वो नहीं है आपके पास तो फोन पे बात कर लीजिए, अगर पास में तो उसके सामने सिस्टम को थोड़ा सा अकेला छोड़िए और उनसे बात करिए। आपका आप देखना, ये सारी चीजें आप में धीरे धीरे आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी। ये सारा आजमाया हुआ, ये सब कुछ मैंने अपने ऊपर आजमाया, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं।
एक तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडिंग प्लान के अंदर में ये बिफोर ट्रेडिंग प्लान है, ये होना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेडिंग प्लान पे पहुंचेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कोई रिलेशन, इसका रिलेटिव नहीं बनता, तो यहां पर आपकी गलत फहमी है, आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान से नियम पूर्वक मानेंगे तो ट्रेडिंग प्लान ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, जिसपे हम लोग आने वाले हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है, यानी इसका मतलब आपको पता है, जिम्मेदारी। आपने सुना होगा लड़का बड़ा बिगड़ गया है, लड़का बिगड़ गया है यार, इसकी शादी करवा दो, लड़का सुधर जाएगा। मतलब शादी करवाने से लड़का सुधर जाएगा? नहीं, एक्चुअली उसका फादर ये चाहता है, उसके मदर ये चाहते हैं, उसके फैमिली वाले ये चाहते हैं कि लड़का का जब शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी होगी, उसकी वाइफ होगी तो उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी, फिर उसके आगे उसकी फैमिली प्लानिंग होगी तो वो जिम्मेवार हो जाएगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कितने रिस्पॉन्सिबल है ये बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। यू मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स। देखो, जब भी आप कोई भी काम करोगे तो उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आपका बिलीव, आपका आइडिया, आपका गोल, आपका मिस्टेक, आपका अचीवमेंट सब कैसे मिलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, तो आप ट्रेडिंग में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप नोट कर सकते हो, ठीक है। यू विल बी अ स्ट्रॉन्गर, more confident and more successful in every area of life। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे तो निश्चित रूप से सक्सेस भी आपके साथ आएगा। ये सब ट्रेडिंग प्लान से रिलेट करेगा, वीडियो देखते जाइए। अब आ जाते हैं आगे, माई ट्रेडिंग माई रूल। देखो यार, ऐसा है, माई लाइफ माई रूल, तो मेरा ट्रेडिंग है तो रूल भी मेरा होगा ना। जैसे ये लैपटॉप मेरा, ये माउस मेरा, ये इंटरनेट मेरा, ये मोबाइल मेरा, ये डीमेट अकाउंट मेरा, तो रूल भी मेरा ही होगा। मार्केट का रूल नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होगे कि मार्केट तो बॉस है, तो मार्केट का चलेगा? मार्केट बॉस है मार्केट का, बट आई एम माई ओन बॉस। कहने का मतलब ये, आप खुद से बोलो कि आई एम माई ओन बॉस, मैं खुद का बॉस हूं। मार्केट बॉस है, मैं मानता हूं, मैं भी हमेशा कहता हूं कि मार्केट बॉस है, बट मैं अपना बॉस तो हूं ना। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ट्रेड में एंट्री लेना है या नहीं लेना है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना पैसा लगाना है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना पैसा लॉस लेना है। ये तो मुझे करना पड़ेगा ना। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं आपको कहीं नहीं मिलने वाला। किसी भी चैप्टर, कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी यूट्यूब का चैनल देख लो, कोई बुक्स देख लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। एवरी ट्रेड इज अ वॉर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एवरी ट्रेड इज अ लाइक ए वॉर। लाइक ए वॉर नहीं, ये वॉर ही है। एवरी ट्रेड इज अ वॉर। अगर आप इसको वॉर की तरह देखोगे तो आपका नजरिया ट्रेडिंग के प्रति बदलने वाला है। ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन नॉट टू फाइट। यानी कहने का मतलब वही जीतता है जिसको पता है कि कब फाइट करना है, कब फाइट नहीं करना है। यानी कब ट्रेडिंग करनी है, कब नहीं करनी है, वही जीतेगा। मैं इसको ट्रेडिंग से रिलेट कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना। मुझे पता है आप लोग समझ रहे हो। जिनको भी समझ में आ रहा है, जिनको भी वीडियो अच्छा लग रहा है, वो कमेंट से भर देना। आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोगों को सिखाना मेरा काम है। मैंने हमेशा कहा है, जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सबका दिल से शुक्रिया, और वो जानते हैं कि मैं आप लोगों को कैसे बताता हूं। जो लोग नए आ रहे हैं वो भी रिलेट करेंगे और आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कि कैसा मैं आप लोग को बता रहा हूं, और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। अब मैं आपको वॉर के बारे में बताने लगा हूं कि इफ यू नो द एनिमी, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप दुश्मन को जानते हैं, अगर आप दुश्मन को जानते हैं और अगर आप खुद को जानते हैं, अगर आप दोनों को जानते हैं, यानी दुश्मन को भी जानते हैं और खुद को जानते हैं, तो जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इवन आप 100 बैटल हार चुके हैं, फिर भी आपके जीतने के चांसेस रहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि नंबर्स ऑफ ट्रेड्स में आपको लॉस हो चुका है, फिर भी क्यों हो रहा है लॉस? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ना तो अपने दुश्मन को जानते हो, ना ही अपने आप को खुद से जानते हो। तो जब आप दुश्मन को भी नहीं जानते, आप खुद को भी नहीं जानते, तो आपको तो लॉस होगा ना। क्यों? दुश्मन यहां पे कौन है? सेलर। और आप कौन हो? बायर। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने सेलर को जाना ही नहीं कि सेलर कहां पे आने वाला है, और आप खुद को नहीं पता आपको कि ट्रेडिंग कहां पे प्लान करनी है। तो वहां पे क्या होगा यार, आप वहां फंसते रहोगे ना। यही तो हो रहा है आपके साथ। आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, इस वजह से आप लॉसेस खा रहे हो। इसका मतलब यह हो गया कि आप जानते ही नहीं कि सेलर कहां पे आ सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बिफोर मेकिंग एवरी ट्रेड, रिसर्च वेल। कहने का मतलब यह कि जब भी ट्रेडिंग के लिए जाएं तो
रिसर्च अच्छा से करें। रिसर्च कैसे करेंगे? हमको सबसे पहले एक रेसिस्टेंस, ऊपर चार्ट के ऊपर में एक रेसिस्टेंस को फाइंड करना है, चार्ट के नीचे में एक सपोर्ट को फाइंड करना है, और ये जो काम है ये आपको डेली करना है। आफ्टर मार्केट आवर 3:30 पे मार्केट खत्म होता है ना, उसके बाद आप ये काम शुरू करो। 2 से 3 घंटा आप रोज लगाओ वहां पे 6-7 बजे तक। उसके बाद आप मार्केट को वॉच करो। देखो मार्केट तो खुलती है 9:15 में, बंद हो जाती है 3:30 बजे, लेकिन आपका काम कब शुरू होगा? 3:30 से लेके 6:30 7:30 तक आप कम से कम 3-4 घंटे आप टाइम लगाओ चार्ट पे, और ऑब्जर्व करो कि यार रेसिस्टेंस कहां पे होगा, सपोर्ट कहां होगा, कल के लिए, आने वाले कल के लिए। अगर आपने ये किया तो आप रिसर्च करोगे। और आपको मैं क्या कह रहा हूं कि चार्ट को बार बार देखो, वर्क हार्ड ऑन चार्ट डेली, 3-4 घंटे रोज लगाना है। ये टास्क में लिखना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग प्लान चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट में आओ, आप चाहते हो अपना लाइफ बदलना चाहते हो, आपको पता है, आप बहुत सारे लोग कहोगे सर मुझे ट्रेडिंग तो बहुत अच्छा से आता है, मुझे पता है रेसिस्टेंस का है, मुझे पता है सपोर्ट का है, मुझे ट्रेंड लाइन खींचना आता है, लेकिन मैं ट्रेड में लॉस हो जाता हूं। मैं ट्रेड में जाता हूं, ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूं, पहले ट्रेड में फायदा होता है, दूसरे ट्रेड में मैं लॉस हो जाता हूं, फिर अगला करता रहता हूं, मल्टीपल ट्रेड करता हूं और ब्रोकर को अमीर बनाते रहता हूं। सारे ब्रोकर अमीर हो गए, ट्रेडर कोई अमीर नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये, वो बड़े प्लेयर जो सेलर्स होते हैं वही अमीर हो पाए, क्योंकि भैया आप टाइम पे ट्रेड, आप क्या कर रहे हो, चार्ट पे टाइम ही नहीं बिता रहे। अगर आप चार्ट पे ही टाइम नहीं बिता रहे हो तो आपको कहां से प्रॉफिट होगा? चार्ट पर टाइम बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से आप लोग ये नोट कर लो और आज से प्रॉमिस करो, कमेंट में भी लिख देना कि सर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं रोज अब 3 से 4 घंटे टाइम चार्ट पर काम करूंगा, और कमेंट में आपको बताऊंगा कि मैं काम कर रहा हूं। आने वाले सारी वीडियो में कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो यार आपको चार्ट पे काम करना पड़ेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, चार्ट देखना है, समझ गए? अब आप मान लो ट्रेड में, किसी ट्रेड में एंट्री हो गई आपकी, आपने ट्रेड एंट्री कर लिया, नेवर चेस ए कैंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पता लगेगा। एक कैंडल यहां पे बनता है, ठीक है, अगला ग्रीन कैंडल यहां बन गया, आपने इस पे एंट्री नहीं ले पाए, यहां भी एंट्री नहीं ले पाए। जब ये तीसरा कैंडल जब बन रहा होता है ना, आपको लगता है ये मार्केट ऊपर जा रही है, आप इसमें कॉल में एंट्री कर लेते हो, और फिर क्या होता है, मार्केट यहां से गिरना शुरू कर देती है। क्या करती है? गिरना शुरू कर देती है, और आप ट्रैप हो जाते हो। क्योंकि आपने क्या किया, आपने ऊपर रेसिस्टेंस को नहीं फाइंड किया, ये आपकी गलती थी, आपने कैंडल का पीछा किया। ट्रेडिंग प्लान में क्या करना है, आपको ये नोट करना है कि कभी भी मैं कैंडल का पीछा नहीं करूंगा। नेवर चेस ए कैंडल, ठीक है? आपने कभी भी कैंडल को क्या करना है, चेस नहीं करना है, कभी भी कैंडल को चेस नहीं करना है। अगर आपने कैंडल को चेस किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो कैंडल अप ट्रेंड में हो, चाहे वो कैंडल डाउन ट्रेंड में हो, जैसे भी हो आपको पीछा नहीं करना। आप सोच रहे हो कि ये कैंडल गिर गया, ये कैंडल गिर गया, तीसरा भी गिर गया, आप यहां एंट्री नहीं ले पाए, आप यहां एंट्री नहीं पाए, आप यहां एंट्री ले रहे हो, और यहां पे क्या हो जा रहे हो, ट्रैप हो जा रहे हो। क्योंकि मार्केट अब क्या कर रही है, वापस से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने लग रही है, और आप ट्रैप हो जाते हो। होता है ना अक्सर ऐसा, मानते हो ना इस बात को? कमेंट में जरूर बताना। मैं चाहता हूं ईमानदारी से ये वीडियो को देखो और ईमानदारी से कमेंट करो, और ये खुद से सोचो कि ये जो मैं बता रहा हूं ये क्या रिलेट कर रहा है या नहीं रिलेट कर रहा है। क्या आप ऐसे फंसते हो या नहीं फंसते हो? और आप कहते हो कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज होता तो आप ऐसी स्थिति में कैसे जाते? नॉलेज होना एक अलग बात है, ट्रेड को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, पहले 10 बार सोचो। मैं जो बात बता रहा हूं ना उसको इंप्लीमेंट करो कि ट्रेडिंग में मैं जाने वाला हूं तो मैं पहले सोचूंगा ना भाई कि मैं यहां पे ट्रेड ले रहा हूं तो ऊपर कहां तक जा सकता है, और अचानक से गिर गया तो कहां तक आएगा। तो अगर मुझे पता है कि अचानक से गिर गया तो यहां तक आ जाएगा, तो यहां पे मैं एसएल रखूंगा, ऊपर वहां तक जा सकता है, वो मेरा टारगेट होगा। आपको मैं बोल दूं कि आप एक काम करो, एक युद्ध में चले जाओ, ठीक है, आपको पता नहीं मेरा दुश्मन कौन है, आपको पता नहीं मुझे जाना कहां है, तो आप बंदूक लेके अपनी तरफ ही मुड़ जाओगे और अपने ही सैनिकों को, अपने साथियों को उड़ाने लग जाओगे। यही करोगे आप, क्या करोगे? क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आप देखते होंगे मिलिट्री में भी क्या होता है, एक उसके ऊपर एक कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, कैप्टन होता है, जो बताता है उन लोगों को। तो मेंटर की जरूरत तो होती है। तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मैं बैठा हूं ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोग टेंशन के लिए, तो हर एक पॉइंट बताऊंगा। जिनको जो चीज समझ में नहीं आता, जो कुछ पूछना चाहते हो, वो कमेंट में भर दो कि मुझे सर ये जानना है। नेक्स्ट टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा आप लोग का वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि मैंने आप लोग क्या कहा, मैं यहां पे आया हूं आप लोग को पढ़ाने के लिए। मेरा काम बस इतना ही है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। आप लोग ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है? अब आपको नेक्स्ट करना है प्लान योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपको तय करना पड़ेगा कि आप यहां पे क्यों आए हो। आप क्या पोजिशनल ट्रेडर बनने आए हो, क्या आप स्विंग ट्रेडर बनने आए हो, डे ट्रेडिंग करने आए हो, स्कैल्पिंग करने आए हो। डे ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग भी आ जाएगा। तो क्या आप
किस चीज के लिए आए हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए आए हो तो आपको वीक, मंथ और इवन ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा। यानी एक वीक भी वेट कर सकते हैं, मंथली भी वेट कर सकते हैं और साल साल वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलते हैं, क्योंकि तभी उनको फायदा होगा। आप एक दो दिन का कैंडल देख रहे हो, आपको लग रहा है मार्केट अब नीचे गिर जाएगा, आप निकल जाओगे, पोजिशनल ट्रेडर कभी नहीं बोल पाओगे। स्विंग ट्रेडिंग में कम से कम एक वीक का आपको कैंडल देखना पड़ेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से लेके एक सप्ताह तक, तब आप स्विंग ट्रेडिंग बनोगे कि एक स्विंग बन रही है ऊपर, फिर वहां से नीचे आ रही है, वो स्विंग को आप कैप्चर करोगे। डे ट्रेडिंग में क्या होता है? डे ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको सेम डे में ट्रेड लेना है, सेम डे में निकलना है। यानी सेम डे में ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको रेसिस्टेंस ढूंढना है, 1 डे के टाइम फ्रेम में भी रेसिस्टेंस ढूंढ लेना, और मार्केट उसके नजदीक आती है तो वो आपको एक सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर एक नजदीक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो तो पहले बना के आप चैनल पर डाल चुका हूं ना, उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो आप लोग देखते हो तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और एग्जैक्ट आप पहचान लोगे कि सपोर्ट कहां पे है, रेसिस्टेंस कहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कैल्पिंग। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, डे ट्रेडिंग करना चाहते हो यानी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, या स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो पहले आप खुद से बात करो। क्या ऐसा नहीं कभी मैं स्कैल्पिंग कर लूंगा, कभी मैं डे ट्रेडिंग कर लूंगा, कभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूंगा, कभी मैं ये कर लूंगा, कभी वो कर लूंगा। ये जो लोग कभी कभी करते रहते हैं ना, लिख के बता दो, ये सारी चीज आप लोगों ने करके देख लिया, प्रॉफिट में नहीं हो, आप उल्टे आप लॉस में हो, हमेशा कैपिटल लेकर आते रहते हो और आप लॉस होते रहते हो और आपका कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, डिफाइन योर गोल्स। यार अपना गोल को डिफाइन करो। थिंक लाइक ए बिजनेस। ट्रेडिंग इज नॉट अ जॉब, ट्रेडिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, दिस इज अ बिजनेस। आप तय कर लो, मान लो ये बिजनेस है। अगर आप ये नहीं मानोगे, फिर से लिख के ले लो, आप कभी नहीं सक्सेस होंगे। 50 साल ट्रेडिंग कर लो, नहीं सक्सेस होगे, नहीं सक्सेस होगे, नहीं सक्सेस होगे। जिस दिन आप ये सोचोगे कि ट्रेडिंग को बिजनेस मान के चलते हैं, बिजनेस के हिसाब से इसको ट्रीट करते हैं, तो एक छोटा प्रॉफिट में भी निकलना आप सीखोगे, आपका छोटा लॉस में आप निकलना सीखोगे। डिसाइड योर कैपिटल टू ट्रेड। पहले डिसाइड करोगे कि मुझे कितना कैपिटल। अब मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं पूरा ही 1 लाख रुपया मार्केट में लगा दूंगा तो मैं बेवकूफ हूं ना यार। उसका कुछ हिस्सा लगाऊंगा। बड़े ट्रेडर, मैंने आपको बहुत पुराने वाले वीडियो में एक बताया था, फिर से आज वो कहानी बताता हूं। एक ट्रेडर से मिला था मैं एक सेमिनार में, और उनसे मैंने पूछा आप क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं सेल करता हूं। तो अच्छा, तो मैंने कहा आप अभी कितना पैसा लगाते हो। बोला मैं अभी 1-2 करोड़ रुपया लगा देता हूं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आपके कैपिटल कितना है। बोला 100 करोड़ से ऊपर का होगा। तो मैंने कहा 100 करोड़ तो मैंने, आप 10 करोड़ 20 करोड़ भी तो लगा सकते हो, आपको ज़्यादा माल बनेगा, ज़्यादा पैसा कमाओगे आप। बोला कि मैं 100 करोड़ भी लगा दूंगा जिस दिन मेरे पास 1000 करोड़ आ जाएगा। ओहो हो भाई साहब, 10,000 करोड़ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है वो 100 करोड़ उसके पास है, वो 1 करोड़ लगाना चाहता है। यानी उसने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं 1% ही कैपिटल लगाने वाला हूं और उस 1% से भी सिर्फ 1% निकाल के निकलने वाला हूं। वाह, ये एक सही एनालिसिस है। ऑप्शन बायर के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ तो है नहीं। 1 करोड़ होता तो सेलर बन जाता। अब उसके पास है ही 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, वो इतनी पैसा लेके आता है। कोई तो 10-5,000 लेकर आ जाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में। भाई उनके लिए नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग, मत करो। फिर सीखने में टाइम लगाओ, 1-2 साल कैपिटल जमा करो, 500-500 रुपये जमा करके एक बार लेकर आओ 1 लाख रुपया, उसके बाद मार्केट में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं कितना कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर आप नहीं करोगे तो आपको नुकसान होना पड़ेगा, नुकसान सहना पड़ेगा। अब रोज और मैं सोचूं कि मैं आज इतना पैसा निकाल लिया, कल में इतना, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आगे से क्या सोचना है, ट्रेडिंग प्लान बदलने वाला है। सेट योर मंथली टारगेट, सेट योर ईयरली टारगेट। अच्छा ये होगा कि ईयरली टारगेट, देखो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। देखो मैं पहले भी ऐसे ही करता था जैसे आप लोग करते हो। लॉसेस कर लिया, फिर लॉसेस कर लिया, फिर लॉसेस कर लिया, फिर कैपिटल लिया, लॉसेस करता गया। और कब तक पैसा लेके आते रहोगे, फिर आप आउट ऑफ ट्रेड हो जाते हो, आउट ऑफ मार्केट हो जाते हो। फिर आप वेट करते हो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, फिर आप पैसा लेके आते हो। आपको लगता है आप सीख गए हो, आप यहाँ कुछ कर लोगे, झंडे गाड़ लोगे, लेकिन फिर वही आपके साथ ही होता है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि आपका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। तो अब मैंने सेट किया कि मुझे साल का गोल बनाना है कि भाई इस साल मुझे 25 लाख रुपए मार्केट से लेना ही लेना, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो मैंने अपना कैपिटल उसके हिसाब से लेकर आया कि मुझे 25 लाख का टारगेट पूरा करना है। तो अगर मेरा टारगेट 6 महीने में 25 लाख मैंने कमा लिया, मेरी ट्रेडिंग प्राइस पर्सनली मैं बताता हूं, मैं 6 महीने ट्रेड नहीं करता। अगर मैंने पहले ही 6 महीने में, पहले 1 महीने में मैंने वो ट्रेडिंग उठा लिया, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ट्रेड को एनालाइज करूंगा, इंजॉय करूंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, कुछ और देख लूंगा, कुछ और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज ढूंढ लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं मार्केट से दूर रहूंगा, क्योंकि मार्केट को मैं वापस जाऊंगा ना, वो बोलेगी 25 लाख जो तुमने कमाया था ना यार, वो यहां जे के जाओ। तो मैं मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट फिक्स करता हूं
और अगर मैंने पहले 3-4 दिन में ही मेरा मंथली टारगेट पूरा हो गया तो मैं 25 दिन एंजॉय करता हूं अपनी फैमिली के साथ। मैंने क्या कहा था, स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क बॉस। नोट करो, एंजॉय करो, इसको इंप्लीमेंट करके देखो, अगर नहीं बताता तो बताना। सेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, पहले से तय करो ट्रेड लेने से पहले कि मेरा रिस्क इतना रहेगा, रिवॉर्ड इतना रहेगा, यानी एसएल पहले से प्लान होना चाहिए। अगर आप एसएल पहले से प्लान नहीं करते, टारगेट पहले से प्लान नहीं करते, तो आपके लिए मुश्किलात होगा। मैं आपको बताता हूं, सबके साथ ऐसा होता है। आपने प्लान किया नहीं, आप क्या करते हो, प्लान कर भी लेते हो, आप कहते हो मैं सर प्लान भी किया था कि मेरे को 5,000 में निकल जाऊंगा, पर कैंडल ग्रीन बन के ऊपर जा रही, 6,000 7,000 हो गया, ओ हो भाई साहब 7,000 हो गया, मैं क्या करूं, 7,000 हो गया, मैं निकलूं कि नहीं निकलूं, भाई टारगेट 5,000 का था, कमा लिया 7,000, नहीं निकलेंगे हम, नहीं निकलेंगे ना, जाने दो। अचानक से ग्रीन कैंडल की जगह पर रेड कैंडल बन जाएगी, अगर उल्टा हो तो ग्रीन कैंडल की जगह पर रेड कैंडल बन जाएगा, रेड है तो ग्रीन बन जाएगा, और आपका जो 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है वो दिखने लगेगा 4,000 3,000 से, मेरे को 7,000 दिख रहा था, मैं रुक जाता हूं, वापस जाएगा। भाई वो कभी वापस नहीं जाएगा, आपने प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं किया, आप खुद ही को ट्रस्ट नहीं करते। भाई जब आप खुद ही को ट्रस्ट नहीं करते तो मार्केट आपको क्या ट्रस्ट करेगा, कहने का मतलब ये है, आप पहले खुद पर ट्रस्ट करो, आप पहले खुद पर बिलीव करो, जो प्लान जो आपने मार्केट में ट्रेड लिया उस पर एग्जीक्यूट करो यार, उसको निकलो वहां से। मार्केट जो आपको पैसा दे रही है ना, उसको नेक्स्ट पे आता हूं, मार्केट जो पैसा आपको दे रही है वो मार्केट का पैसा है, उस पर मैं आऊंगा। उसके अलावा जो लोग प्लान कर रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टमेंट भी करूं, कैसे करूं, तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपको स्टॉक में पैसा लगाना है तो तय करो, मैं ऑटो सेक्टर में कुछ पैसा, 1 लाख रुपए है ना मेरे पास, मैं 10,000 ऑटो सेक्टर में डाल दूंगा, 10,000 फार्मा में डालूंगा, 10,000 फाइनेंस में, 10 मेटल में, 10 आईटी में, 10 कंज्यूमर में, 10 डिफेंस में। मैं डाइवर्सिफाई करूंगा। एक स्टॉक इधर उधर जा रहा है ना तो बाकी के 9 खड़े, 2 जा रहे तो 8 खड़े, बैलेंस रहेगा। मस्ट बी योर फंड बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं करोगे परेशानी में पड़ोगे। नोट कर लो। उसका कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगा दो, गोल्ड में लगा दो, ज्यादा पैसा है तो थोड़ा रियल एस्टेट में धंधा लगा दो। यार आपको पता है रियल एस्टेट का बिजनेस कितना है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई है भाई, रियल एस्टेट के तो है नहीं, आज नहीं है कल का प्लान बना लो, कल के लिए ट्रेडिंग प्लान बना लो यार। आज ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, कल तो गोल यही है ना कि यार एक अच्छा मकान खरीद लूं, अपने फादर के लिए एक बढ़िया सा कार खरीद के दे दूं, या कुछ ऐसा करूं। ऐसे सब कुछ सोचता है ना, मैं भी ऐसा सोचता हूं ना, तो आप भी ऐसा सोचते होगे ना। तो इसके लिए तो प्लान करना पड़ेगा ना यार, खाली सोचने से थोड़ी होगा, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो वर्क यहां करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको प्रॉफिट हो जाए स्टे काम, अगर आपको लॉस हो जाए काम, बोलो कोई बात नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केट। प्रॉफिट हो गया तो भी मैं फैमिली के साथ चला जाऊंगा ट्रेडिंग, थोड़ा देर के लिए 20 मिनट आधा घंटा बंद कर दूंगा, हो सकता है पूरा दिन के लिए बंद कर लिया। प्रॉफिट के बाद मैं चला गया अपने फ्रेंड के साथ, अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, किसी के साथ फोन पे बात कर रहा हूं या साथ में है तो उनसे बात करूंगा, हाँ ठीक है सब ठीक है। वो जरूरी नहीं कि उनको बताना है यार कि मैं प्रॉफिट क्या लॉस किया, उनको ये नहीं बताना, उनके साथ बस ऐसे टाइम स्पेंड कर लेना, थोड़ा जो भी आप करते हो, चाय कॉफी या वॉट एवर जो भी आप करते हो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना है ना, आपके दिमाग से जो प्रॉफिट का भूत है ना वो उतर जाएगा, या लॉस का जो गम है ना वो उतर जाएगा। आप एक बार आजमा के देखो, ये सब मैंने आजमाए हुए, वही आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हिंदी में लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। प्रॉफिट को लेकर एक गांठ बांध लीजिए, एक बात को पक्का वाली बोल रहा हूं, डोर से अच्छा से बांध देना, खुले ना। प्रॉफिट मार्केट का है, जो भी देगा मार्केट देगा, ठीक है। मान लो मैंने आपको क्या समझाया था कि 7,000 का प्रॉफिट हो गया, 5,000 का टारगेट किया था, 7,000 हो गया, ओ भाई निकल जाओ भाई, वो 10,000 चला जाएगा मुझे पता नहीं है, 20,000 चला जाएगा, हो सकता है नीचे चला जाए, निकल जाओ भाई, मैंने इतना ही सोचा था मुझे मिल गया। लॉस आपका है, और वही एकमात्र सत्य है स्टॉक मार्केट में। जीवन में भी एक सत्य है ना, आपको पता ना कि क्या सत्य है, ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी एक ही चीज सत्य है, और वो है लॉस। लॉस से प्यार करो, लॉस आ गया कहो ठीक है थैंक यू, मेरा आज लॉस था, मैं काम हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लॉस बुक कर लिया। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये ट्रेडिंग प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है यार, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। डरो मत, अभी डरो मत क्यों बोल रहा हूं मैं, ज्यादातर युवा, जो ज्यादातर लोग हैं जो नई पहली बार ट्रेडिंग में आते हैं, या कई बार ऐसे भी होता है कि साल 2 साल भी हो जाता है उनको, 3 साल भी हो जाता है, कई बार 5 साल में। मैंने कई यूट्यूबर वीडियो भी देखा, कोई लोग कहते हैं 10-10 साल हो गया अभी मैं लॉस में ही हूं। भाई वो पैनिक हो जाते हैं। घबरा के ट्रेड मत लीजिए, किसी कैंडल के ऊपर या नीचे जाने से घबराइए मत, अपने प्लान को ट्रस्ट कीजिए। अरे भाई मैंने यहां पे प्लान किया था, ये सपोर्ट है, अब वो कैंडल धीरे से सपोर्ट के पास वापस पहुंचने लग गई, ओ भाई वापस जाने लगी जहां पे हमें, अब वो मेरे एसएल के पास जा रही है, वो लग रहा है तोड़ी देगी यार, आप घबरा गए। अरे कैंडल तो बनना ही है ना, उसको ऊपर नीचे बन के ही जाएगा। अगर क्या आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ ट्रेडिंग लूं और यहीं से एक बड़ा सा 200 पॉइंट का कैंडल बने और मेरे को प्रॉफिट हो जाए, और जब मैं यहां से बेचूं एक बड़ा सा कैंडल बने और मेरे को प्रॉफिट हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या?
अरे ऐसा होता तो ये ट्रेडिंग करते ही क्यों? ये सेलर्स बने इसलिए यार कि तुमको इतना पैनिक कर देंगे ना वो कि तुम डर के निकल जाओगे यार। नहीं करना ये चीज, हिम्मत बंधाओ यार कि नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा। वापस अपने से बात करो, ठीक है। थिंक लाइक ए मशीन। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं आपको मशीन बना रहा हूं, बिल्कुल बना दूंगा मशीन में आपको। मशीन नहीं बनोगे ना दोस्त, यहां से कुछ नहीं मिलने वाला मार्केट से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको मशीन बनाने के लिए कह रहा हूं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आपको मशीन बनने के लिए ही कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है आपकी लड़ाई किससे? आपकी लड़ाई मशीन से। मशीन कहने का मतलब मेरा एल्गो जो बड़े प्लेयर हो, एल्गो सॉफ्टवेयर के साथ बैठे हुए हैं, वो मशीन के साथ बैठे हुए। आपकी लड़ाई उससे, आप छोटे बायर कहां उससे लड़ाई कर लड़ पाओगे? आपके पास लड़ने के लिए क्या विकल्प है? एक ही विकल्प है बॉस, वो है प्लान, ट्रेडिंग प्लान, अपने ऊपर भरोसा। अब आपके साथ दिक्कत क्या है? आप 20,000 25,000 लेकर आए, आपका कैपिटल खत्म हो गया। होने दो, वापस लेकर आओ। गोलियां खत्म हो गई ना, फिर लोड करेंगे। अरे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तो मैदान में रहना ही पड़ेगा ना। अरे जो लोग कहते हैं ना यहाँ पे 99%, 95%, से भी कहती है 91% लोग यहाँ लॉस करते हैं। हम से भी 91 कहती है, मुझे लगता है कि लोग यहाँ 99% कम से कम लॉस करते होंगे। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, धुरंधर होते हैं, जो मार्केट में रुक जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है यार, पैसे उतने नहीं होते लोगों के पास, वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लड़ना है ना, आपके पास कोई विकल्प नहीं है यार, नहीं मैं ट्रेडिंग के अलावा लाइफ में कुछ और नहीं कर पाऊंगा, मुझे यही करना है, तो लॉस होने के बाद भी कैपिटल लेके आते हैं ना आप लोग, फिर खत्म हो जाता है ना। तो ये करते रहिए, बार बार करिए, एक समय मुकाबला करने लायक बन जाएंगे आप लोग। आपको लॉस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विन द बैटल इन माइंड। पहले तो दिमाग में जीत हासिल करो। तुम्हारा जब दिमाग जीत जाएगा ना, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ही हथियार है, पता क्या? डिसिप्लिन, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने प्लान के ऊपर ट्रस्ट। अगर आपने ये चीज कर लिया दोस्तों, जो मैं आज आपको बताया है, ये सारी चीज अगर आपने कर लिए, बार बार आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, आपको पता लगेगा कि ये ट्रेडिंग लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। अगर आप ये सब चीज को मानते हैं, इस पर इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन, अपने ऊपर ट्रस्ट। जो प्लान बनाया मैंने, ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस ढूंढ लिया है, सपोर्ट के पास पहुंचेगा मार्केट। हो सकता है थोड़ा नीचे भी जाने की कोशिश करेगा, डरना नहीं है इस रेड कैंडल से ना, नहीं डरना, ट्रेड लेना ही लेना है। नीचे एक स्टॉप लॉस बना लेना है, पिछला हिस्ट्री को देख के कि पीछे से लाइन खींच देना है। वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके भर दीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैं कमेंट क्यों करूं। अगर अच्छा लगा है तो जरूर करना, बुरा लगा है तो कह देना भैया आपने जो वीडियो बनाया ना समझ में नहीं आया, दोबारा बना के समझाओ। दोबारा बना के समझाऊंगा, समझा के ही मानूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने, वहां पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। ये जो नोट्स मैंने आपको दिखाया है, बताया है, इसका पीडीएफ कॉपी जल्द ही टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में अगली दफा। बहुत बहुत धन्यवाद।